गुड मॉर्निंग। 7th क्लास। आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आपको बसंत हमारा आगे का सिलेबस हमने करना है। पाठ 11 रहीम के दोए हमारे हो गए। सभी बच्चों को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। आज जो बच्चे नहीं आए थे उन्होंने भी काम कंप्लीट कर लिया होगा। सरलार्थ रहीम के दोहे सबने लिख लिए। तो आज हम पाठ नंबर 12 करते हैं। कंचे क्या है हमारा पाठ नंबर 12? कंचा। कंचा क्या होता है बच्चा? आजकल तो बच्चे नहीं खेलते, हमारे समय में बच्चों का यही मनोरंजन वाला खेल होता था। कांच की छोटी छोटी गोलियां। तो एक बच्चा है जो कांच की गोलियां लेना चाहता है, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो वो उसके स्कूल के पास एक दुकान है जहाँ कांच के जार के अंदर कांच की गोलियां रखी हुई हैं। ठीक है, तो अप्पू है उसका नाम। तो अप्पू इस पाठ की उसकी जो बाल मनोवृत्ति है उसके बारे में और बाल सुलभ जो उसकी चेष्टाएँ हैं उसका रोचक वर्णन इस लेसन में किया गया है। ठीक है, तो हम ये लेसन पढ़ते हैं। सभी बच्चे बुक निकालिए अपनी। पाठ नंबर 12 कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था और न कुछ देख रहा था। ऐसा कब होता है बच्चों? जब हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम कहीं और सोच रहे होते हैं। तो हमें जो प्रेजेंट में जो वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं उसका बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, क्योंकि हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो अप्पू किसके बारे में सोच रहा था? कंचों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे कंचे बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में और वह बहुत सारे कंचे लेना चाहता था। ये सोचता सोचता वह आगे बढ़ा और उनके पहले दिन जो सियार और कौवे की कहानी बढ़ाई थी ना मज़ेदार, उसके बारे में भी उसके दिमाग में चल रहा था। न कुछ देख रहा था, उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी! कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ। न तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ये मुहावरा है ना। जैसे आप गिद्दड़ ने सियार ने क्या किया, वो रोटी खाना चाहता था कौवे से। अब ऐसे तो मांगे कैसे, ऐसे तो कौवा देने वाला नहीं। तो उसने उसकी प्रशंसा की। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो खुश होकर अपना खाना भी भूल जाता है। और उसने चोंच खोल दी काँव काँव करने के लिए और खाना नीचे गिर गया। और लोमड़ी सियार वह रोटी लेकर 9-2-11 होगी, मतलब भाग गई जल्दी से कि कौआ अपनी रोटी वापस न मांगे खाने के लिए। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ, यानी कहानी मन में सोचता हुआ जा रहा था। इसलिए उसे अपने जो बस्ते के अंदर स्लेट थी, शीशी थी, है ना, पेंसिल सब टकरा रहे थे आपस में, उसकी किसी की आवाज़ नहीं सुन रही थी। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार में मतलब एक लाइन में रखे हुए थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। अब जो चीज़ें हमारे पास पहले से होती है तो हम उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते ना। हम तो जो हमारे पास नहीं होती वो चीज़ें हमें लेने का हमारा मन रहता है। फिर भी एक नए जार से उसका ध्यान आकृष्ट किया। एक नया जार था, उसकी तरफ उसका ध्यान आकृष्ट मतलब उसकी ओर खींचा, आकर्षित होना जैसे। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर मतलब बड़ी गौर से, ऐसे ध्यान से देखना, ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं। क्या था उसमें? गोलियां कांच की।
हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। कैसी लकीरें थी उनके ऊपर, गोल गोल है, उसमें हरी लकीर और वो गोल गोल सफ़ेद कंचे थे, बड़े आंवले जैसे। आपने देखे कभी कंचे देखे हैं? ये देखो चित्र में दिए हुए हैं, सुंदर। आपने तो नहीं, अपनी मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, उनके टाइम होते थे ऐसे कंचे। कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। ये क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से सुनो। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। यानी वह कल्पना कर रहा है कि वह जार को ऐसे लगातार देखे जा रहा था ना, तो कल्पना के अंदर उसे लगा कि जार बहुत बड़ा हो गया है और वो उसके अंदर घुस गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वहाँ पसंद था। यानी वैसे तो बच्चों को होता है ना कि उसका और दोस्त भी उसके साथ हो खेलने के लिए, परंतु वह अकेला था। परंतु फिर भी वो इतने बड़े कंचों के साथ, इतने सारे कंचों के साथ अकेला था, तो इसलिए उसे वह पसंद था। अकेला होना भी पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी छोटी बहन चली गई थी, वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। किसकी आवाज़ थी ये? दुकानदार की, जिसकी दुकान थी, कंचे रखे थे जिसने। वह चौंक उठा। चौंक उठा मतलब एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया। जार अब छोटा बनता जा रहा था। वो ख्यालों में था ना, इसलिए बड़ा था, फिर छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार से हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे, अब बिल्कुल छोटे आंवले जैसे लगने लगे उसे। सिर्फ 2 जने वहाँ है, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा न, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। क्यों? वह लेना तो चाहता था, परंतु उसने नए में, निषेध में नए में सिर हिलाया, मतलब ना की। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसको नए में सिर हिलाना पड़ा। यदि वो बिना पैसों के दे देता तो वह तुरंत वो ले लेता, परंतु हमें तो दुकानदार को पैसे तो देने ही पड़ते हैं ना। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, मगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, क्योंकि स्कूल के पास ही था ना उसकी कंचे वाली दुकान, इसलिए जैसे ही बेल बजी, घंटी बजी स्कूल की, वह भागा स्कूल के लिए। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। अब जॉर्ज उसका दोस्त है, उसके, आप भी क्लास में आते ही अपने दोस्त को तलाशते हो ना, भी वो कहाँ बैठा है, मैं भी उसके पास बैठूँ, परंतु वो दिखाई नहीं दिया। और आपको पता है ना, जो बच्चे, आपके दोस्त कौन कहाँ बैठा है, आपको वो सबकी तरफ आप भी देखते हो। तो वैसे ही अप्पू ने भी देखा। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। सारे बच्चे, उनमें से सबसे अच्छे कंचे कौन खेलता है? उसका दोस्त जॉर्ज। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। यानी मात खाना मतलब हार जाना। हारने पर यूँ ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर मुट्ठी बंद के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। यानी जॉर्ज क्यों नहीं आया, वो सोच रहा है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। रामन जो उसके क्लास फेलो है, क्लासमेट है, उसका सहपाठी है, उसने बताया कि जॉर्ज को बुखार है। यह बात उसने बताई, सूचना दी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था मतलब पाठ था, लेसन था, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। रेलगाड़ी
पृष्ठ 37, यानी आपकी मैडम भी बताते हैं ना इतने नंबर पेज निकाल लो, पृष्ठ निकाल लो, और उस पर पढ़ाया जा रहा है। तो सर ने, मास्टर जी ने कहा कि 37 नंबर पेज निकालो, आज हम रेलगाड़ी पाठ पढ़ेंगे। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। आप भी पढ़ लेते हो क्या पहले लेसन? जैसे मैं अब कंचा लेसन पढ़ा रही हूँ तो आपने भी ये लेसन पहले पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो मैं, मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों तुमने से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। आजकल तो अपने तो स्कूल के सामने से निकलती है रेलगाड़ी, ट्रेन, है ना, परंतु पहले कहीं कहीं होती थी, स्टेशन भी कहीं कहीं होता था, हर शहर में नहीं होता था। तो बच्चे रेलगाड़ी पर चढ़ भी नहीं पाते थे, बहुत कम जाते थे। तो मास्टर जी ने कहा कि आपने सबने रेलगाड़ी देखी होगी। उसने भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। पहले स्टीम से चलती थी रेलगाड़ी, भाप से। आजकल तो पहले कोयले से भी चलती थी, फिर भाप से चलने लगी, अब तो इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने लगी। तो भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी रेलगाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझ रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। बॉयल करना मतलब बॉयलर। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का बड़ा सा डब्बा है ना, उसको पीपा कहते हैं। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसने हरी हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उसमें जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अब मास्टर जी तो रेलगाड़ी सबक सिखा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं, और अप्पू कहाँ घूम रहा है? अपने दोस्त जॉर्ज के साथ ख्यालों में घूम रहा है, बैठा तो क्लास में है। ऐसे आप भी करते हो ना? गलत बात है। जब पढ़ाया जा रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। किसने मारा उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा? मास्टर जी समझ जाते हैं ना कौन बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोक के उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ। मास्टर जी ने उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसके पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी से उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा। अप्पू की ज़बान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा। अब जो दिमाग में चल रहा होता है हम वही बोलते हैं ना। लेसन तो रेलगाड़ी का पढ़ाया जा रहा है। अप्पू कंचों के बारे में सोच रहे तो उसके मुंह से भी कंचा शब्द ही निकला। वे सब शक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया मतलब सब डर रहे थे कि अब तो अप्पू के मार पड़ेगी। ठीक है, तो हम या बाकी लेसन कल पढ़ेंगे। सभी बच्चे इसको इतना ध्यान से पढ़ लेना।